प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए हम प्रभु को अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज एक विशेष संदेश में लेकर आया हूँ प्रभु के दास लोगों के लिए, प्रभु के जो दास लोग हैं उनके लिए, प्रभु के जो सेवक हैं उनके लिए, और उसमें मैं भी हूँ उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के लिए, उसमें मैं भी हूँ। ये वचन मेरे लिए भी है। तो आज हम दाऊद के ज़रिए हम माध्यम बना रहे हैं दाऊद को, उसके ज़रिए हम सभी प्रभु के दास दासियों से बातचीत करेंगे आज कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन है, पूरा सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन सच्चाइयों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही सटीक वचन है, एक शिक्षा है प्रभु के दास दासियों के लिए, मेरे लिए और आप सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को ही बदल डाला। दाऊद वो व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा था, ये हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 13 अध्याय 22 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रभु ने, परमेश्वर ने चुन लिया था, और क्या कहता है कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है और ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी एक बात कही है मत्ती की पत्री में। हम पहले देखा है हमने दाऊद के विषय में, परमेश्वर ने कहा कि ये जो यिशै का पुत्र है दाऊद, ये मेरे मन का सा व्यक्ति है और ये मेरी इच्छा को क्या करेगा, पूरी करेगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखेंगे, उसका 22 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर उन लोगों को चुन लेता है जो उसके लायक होते हैं, जिनके विषय में परमेश्वर ये जानता है कि ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, उन्हीं को चुन लेता है परमेश्वर। भीड़ तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुना वही जाता है। जिस प्रकार से अगर किसी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है और वहाँ पर उस पद के योग्य जितने भी लोग होते हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, वो अपना आवेदन वहाँ पर दे देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें साक्षात्कार के लिए या इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है, तब वहाँ पर जब वो इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर उनके जो सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, इंटरव्यू में उनकी जो सब कुछ देखा जाता है, हाव भाव, बोलने का तरीका, और जो कुछ भी जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो देखते हैं, और जो योग्य लोग होते हैं उन्हीं को वो जॉब मिल जाती है। जो अयोग्य करार दिए जाते हैं उनको वहाँ से रुखसत कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार से हम एक सांसारिक जॉब के लिए तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए, उसके कार्य करने के लिए अपने आप को तन मन से तैयार करना चाहिए। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया? क्योंकि जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, और बहुत सारी विशेषताएं उसके अंदर थीं। आइए देखेंगे दाऊद की विशेषता क्या थी। 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहमी यिशै के पुत्र
यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है। पहली विशेषता क्या है? वो वीणा वादक है। दूसरी क्या है? वो वीर योद्धा भी है। और तीसरी बात क्या लिखा है इसने कि और बात करने में बुद्धिमान, और चौथी बात है कि वो रूपवान है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। और पांचवी बात क्या है? और यहोवा उसके साथ रहता है। क्यों रहता है परमेश्वर उसके साथ? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आराधक है, वीणा बजाता है, वीर योद्धा है। इतनी बड़ी बड़ी विशेषता उसके अंदर है। ये व्यक्ति दाऊद है जिसे परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन का सा व्यक्ति है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। आज परमेश्वर के दास दासियां अपने आप को जब बताते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपके लिए परमेश्वर के वचन को शेयर करूं, आपको वो रास्ता दिखाऊं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपको देता हूं। लेकिन होता क्या है कि बहुत से जो परमेश्वर के दास दासियां हैं वो भटक जाते हैं। शैतान उन पर भी कब्जा कर लेता है, शैतान उन पर भी कब्जा कर लेता है। देखिए शैतान के हथियार क्या क्या हैं? उसका हथियार है पैसा, उसका हथियार है व्यभिचार, उसका हथियार है घमंड और उसका हथियार है क्रोध। ये चार हथियार परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर चला चला कर वो उनको अपने कब्जे में ले लेता है। उसने दाऊद को भी नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को भी नहीं छोड़ा। ये एक सबक है हमारे लिए, परमेश्वर के दास दासियों के लिए। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम दाऊद के ज़रिए जानेंगे कि हम जो प्रभु के दास दासियां हैं उनको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। तो दाऊद ने क्या किया हम देखते हैं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा। युद्ध करने के लिए दाऊद ने उनको भेज दिया। किसको? योआब को, सेवकों को और समस्त इजरायलियों को भेज दिया। और रब्बा क्या लिखा है वहाँ पर? और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद अपने घर में रह गया, लेकिन उसने सबको युद्ध के लिए भेज दिया। वो तो विजयी हो गए, लेकिन दाऊद फंस गया शैतान की चाल में। दाऊद ने यहाँ पर छत पर जब वो घूम रहा था, टहल रहा था, तो उसने छत पर से एक सुंदर स्त्री को नहाते हुए देखा और व्यभिचार उसके अंदर आ गया। व्यभिचार का हथियार शैतान ने वहाँ पर यूज़ किया और उसके अंदर बेबस्त होकर दाऊद ने वहाँ पर व्यभिचार किया। एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बावजूद एक शादीशुदा स्त्री के साथ उसने अपने शारीरिक संबंध बनाए। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, दाऊद तो ये सोचता था कि मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं और आप जब हम पास्टर बन जाते हैं, जब हमारे बहुत से फॉलोवर्स हो जाते हैं, हमारी कलीसिया बढ़ जाती है, हमारे पास बहुत सा धन हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। दाऊद ने भी यही सोचा, मैं तो राजा हूँ, मुझे कौन टोकता है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसने अपने इस पाप में योआब को भी शामिल किया। उरिया को मरवाने के लिए उसे ऐसे स्थान पर भेजा जहाँ पर घमासान युद्ध था और उरिया वहाँ पर मारा गया। उरिया कौन? बतशेबा का पति। ये घटनाएं होती चली गईं। दाऊद पाप में घिरता चला गया और बतशेबा से जब उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो परमेश्वर का मारा हुआ था, बीमार था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। दाऊद ने उपवास भी रखे, प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दाऊद पाप में घिर चुका था। दाऊद ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं तो पास्टर हूँ, मैं कुछ भी करूँ, कोई मुझे क्या कह सकता है? नहीं, कोई कुछ कहे ना कहे, मनुष्य कुछ कहे ना कहे, संसार कुछ कहे ना कहे, शैतान कुछ कहे ना कहे, लेकिन परमेश्वर ज़रूर कहता है। वो देखता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, वो देखता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं।
आइए एक वचन को हम देखेंगे। नीति वचन 5 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हम छिपे नहीं हैं परमेश्वर से, वो सब कुछ देखता है। दाऊद ने सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत से पास्टर लोग, मैं भी उसमें हूँ, हम सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो पास्टर हैं, हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई हम पे शक ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमारे चाल चलन पे दृष्टि करे हुए है, कोई है जो हमारी इन एक्टिविटीज़ को देखकर हमें दंडित करना चाहता है। दाऊद ने जब ये गुनाह कर दिया, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, परमेश्वर बहुत नाराज हुआ। तब परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा और उसे बताया कि उसने किया क्या है। दाऊद समझ गया इस बात को कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब दाऊद ने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। उसने पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने उसे माफ़ किया और उसको फिर से नया बना दिया। यदि मुझसे, यदि आपसे, अगर आप प्रभु के दास दासी हैं, तो ये ना सोचें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अब हम परमेश्वर के एक सेवक हैं, हम उसकी जॉब कर रहे हैं। जैसा वो कहेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। हमारी इच्छाएं वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा ही हम करेंगे, तभी हमें पूरी सैलरी मिलेगी। अन्यथा ना तो हमें सैलरी मिलेगी, ना हमारा जीवन सफल होगा। परमेश्वर हमारे पास अपने लोगों को भेजकर हमें चिताएगा कि तुमने ये गलत काम किया है। तो हम दाऊद के समान ना बने, ऐसा दाऊद जिसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। हम वो दाऊद बने जिसे परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, यही मेरी इच्छा पूरी करेगा। हम वो दाऊद बने जिसने पश्चाताप किया और अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसके पर दया की और उसको ज्यों का त्यों कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम पास्टर हैं, डीकन हैं, बिशप हैं और हम अगर भविष्यवक्ता हैं, तो हमें बहुत ही चौकस होकर चलने की ज़रूरत है। हम ये ना सोचें कि अगर हम पास्टर हैं, प्रभु के दास दासी हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है, हमें भी वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मार्ग उसकी दृष्टि में बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नई बात आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ। जिद है सच को, वचन को, परमेश्वर की सच्चाई को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।